ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पापा कुंभसा एकादशी की कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसके करने की क्या लाभ है और इसकी विधि क्या है, आप कृपा करके मुझसे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पापों को नाश करने वाली इस एक आलसी का नाम पापा अंकुश एवं हे राजा, इन दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मैन वर्जित पहले देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञातवास से अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नारा नहीं जाते। विष्णु भगवान के नाम से कीर्तन मात्रा से है संसार के सब तीर्थ के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शांत धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी जय भी आत्माएं भूख नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर विश्व की ओर शहर और विष्णु की निद्रा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी हो जाते हैं। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेव यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एक फल के व्रत के प्रभाव 16वें भगवान के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एक आशाई व्रत के बराबर जो कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी दिल में आपको वास करना है कि राजेंद्र एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। परिभाषा तथा एक आशा है कि व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। ही युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी मात्रा पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी पुत्र पक्ष की प्राप्ति का उद्धार हो जाता है। दिव्य उदाहरण कर चतुर्रूप का पीताम्बर पहने और हाथों में माला लेकर गुरुर पर चढ़कर विष्णु लोक हो जाते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो पाता है और शास्त्र को प्राप्त हो जाता है। आज फिर माह की शुक्ल पक्ष की इस पापा अंकुश एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत में समय में हर लोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा स्वस्थ बापू से युक्त हो जाते हैं। सोना, तेल, भूमि, गौर, एन, जलक, छत्री तथा चुटी डैन करने से मनुष्य यमराज्य को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्वीर्य के समान ही निर्धन मनुष्यों को भी अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाद मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को जन्म का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में द्रव होकर धनाजय, कुलीन और रोग हिट रहता है। युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बुराई कुरा था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीत जाता था। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भाई में कामता हुआ मैसी अग्रिया के आश्रम में जा पहुंचा और फिर वहां जाकर यश ना करने वाला लगा कि हे ऋषि वर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत या उपाय बताइए जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अग्रया ने उसे एकादशी का
व्रत करने का कहा। महर्षि अग्रया ने कहा अनुसार उन्हें बहलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत किया और फिर इस पापा अंकुश व्रत के प्रभाव से उसकी सभी पाप नष्ट हो गए और वह प्रभु की शरण में चला गया। इसी प्रकार से जो कि मनुष्य को भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ आसू माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर कुशा पर आलसी का व्रत करते हुए उन्हें समस्त प्रकार के सुख और सिद्धि की प्राप्त होती है। तो बहलिया प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय का व्रत करने हैं उन्हें स्थिर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी स्त्री चावल ग्रहण करते हैं उन्हें रंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूजन